सीडी लेने के लिए। और पता है नोमी ने मुझे गोल्ड की रिंग भी दिलाई है। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। और अब हम आइसक्रीम खाने के लिए जाएंगे नोमी और मैं। और फिर पता है फिर ना हम लोग। रिदा क्या कर रही हो? हाय। और अभी हम लोग सी साइड जाएंगे पता है। और ना ये क्या बेहूदगी है, पागल हो गई हो तुम? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो पब्लिक में चीख कर इस तरह बातें करने का मकसद क्या है? ओ अच्छा, मैं करूँ तो बेहूदगी और पागलपन। और तुम जो अपनी एक एक एक्टिविटी फेसबुक पर सबसे शेयर करते हो उसका क्या? बोलो, जवाब दो ना, आप बोलो ना। क्या फर्क है तुम्हारी और मेरी हरकत में? मैं जा रही हूँ सबा के साथ। गुड बाय। चल। अभी जिन दो लड़कियों को हमने भरे बाजार में बड़े ही अजीब अंदाज से गुफ्तगू करते हुए देखा, उनमें से एक नोमी की मंगेतर रिदा और दूसरी उसकी बहन सबा है। आखिर वो भरे बाजार में इतने अजीब तरीके से क्यों बात कर रही थी और इस सब का फेसबुक से क्या मुआसना है? यही है हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। तो आइए चलकर देखते हैं कि आखिर मुआशरा है क्या। भाई, भाई नाश्ता ठंडा हो रहा है नीचे। आ रहा हूँ, नहा तो लेने दो। अच्छा अच्छा भाई जल्दी आ जाए, अम्मी इंतजार कर रही है नीचे आपका। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। नहाने से पहले की पिक शेयर कर दी थी, अब नहाने के बाद की भी करता हूं। अब इस पिक को फौरन फेसबुक पे अपलोड कर देता हूं। बेटा एक बार उसे फिर जाके देखो, अभी तक आया क्यों नहीं? अरे अम्मी अभी 2 मिनट पहले ही गई थी, नहा रहे हैं वो। बताया तो था मैंने आपको। तो नहाने में इतनी देर लगती है क्या? तुम्हें कॉलेज से और उसे दफ्तर से देर हो रही है। उसे जाके बताओ 8 बज चुके हैं। गुसल खाने में कौन सी घड़ी लगी है जो वो देखेगा? आ रहे हैं वो। तुम्हें कैसे पता? ये देखें, फेसबुक पर पिक अपलोड की है अभी अभी, नहाने के बाद की। तौबा है मेरे अल्लाह, एक ही घर में रहते हुए और एक ही छत के नीचे अब इस लड़के की हर खबर हमें फेसबुक से पता चलेगी? अम्मी फेसबुक नहीं, फेसबुक। हाँ हाँ वही। मुझे तो लगता है इसकी शादी की खबर भी हमें इसी से मिलेगी। सॉरी अम्मी, नहाने में थोड़ी देर हो गई। नहाने में या फिर तस्वीरें बनाने में? जो तुम्हारा दिल करे समझो। समझने की इसे नहीं, तुम्हें जरूरत है। बेटा अभी तुम्हारी नई नई नौकरी है, रोज ऑफिस लेट जाओगी तो ऑफिस वाले कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे तुम्हें। और फिर बनाते रहिएगा पिक्स। तुम चुप नहीं रह सकती है ना? उसे चुप नहीं कराओ, जरा तुम घड़ी देखो क्या टाइम हुआ है। ओहो 8 बज गए। चलो जल्दी चलो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, प्लीज जल्दी। अरे मुझे नाश्ता तो करने दे। मैं तुम्हें रास्ते से कुछ भी दिला दूंगा, कम फास्ट गो। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। वो दुआ करो बॉस ना पहुंचे। चल खैर। भाई क्या हो गया है? अब मैं ठीक हूँ, कम कम। ना खुद नाश्ता किया ना बहन को करने दिया। पता नहीं लड़के का दिमाग कहाँ रहता है। वो मैं टकराया थोड़ी हूँ, बस मेरा हाथ लग गया शीशे पर। हाँ देखा मैंने।
अब ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो काम करो अपना। ये क्या कर रहे हो? अपनी पिक्स अपलोड नहीं करूंगा तो फ्रेंड्स को कैसे पता चलेगा मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ? तो क्या सारी दुनिया को पल पल की खबर देना जरूरी है? यप। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कल ही इस फेसबुक के चक्कर में सीढ़ियों से गिरे हो सबके सामने। तो जो लोग फेसबुक यूज नहीं करते वो नहीं गिरते क्या? भाड़ में जाओ। जरा तमीज से, मंगेतर हूं तुम्हारा। नोमी के सिर्फ सुबह शाम ही नहीं बल्कि रातें भी अक्सर फेसबुक पर ही गुजरती थीं। घर में बहन थी, माँ थी, मंगेतर ऑफिस में उसके साथ काम करती थी, लेकिन नोमी के सोने से लेके जागने तक और आने से लेके जाने तक की तमाम खबरें उन तीनों को सिर्फ और सिर्फ फेसबुक से ही मिलती थी। नोमी, ये क्या है? स्टेटस है फीलिंग हंग्री। इसका मतलब? मतलब ये कि मुझे भूख लग रही है। उफ, फॉर गॉड सेक नोमी, मैं 2 कदम पे तुम्हारे पास बैठी हूँ, तुम मुझे बताने के बजाय सारी दुनिया को बता रहे हो। तो ये बना ही इसीलिए ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी इमोशंस और अपनी एक्टिविटीज दूसरों के साथ शेयर कर सकें। ओके? अच्छा, तो फिर मैं किस लिए बनी हूँ? मुझे क्या पता। उफ माय गॉड, मैं अपना सर फोड़ लूंगी नोमी। अरे देखो रिदा, प्लीज ऐसा मत करना। मैं जा रही हूँ लंच के लिए। रुको प्लीज, मैं भी साथ चलता हूँ। नो थैंक्स, मुझे लंच के लिए जाना है, हॉस्पिटल नहीं जाना। तुमसे पैदल तो ठीक से चला जाता है नहीं, गाड़ी क्या खाक चलाओगे? वैसी बात भी नहीं है, रोज तुम्हें मैं ही ड्रॉप करता हूँ। और रोज बरोज जो तुम्हारी दिमागी हालत खराब होती जा रही है ना, वो भी मेरे सामने ही है। जा रही हूँ मैं। हाँ हाँ जाओ, जैसे पैदल चलने वालों का एक्सीडेंट नहीं होता। अल्लाह अल्लाह, कितनी बार कह चुकी हूँ मुझे कोई वैन लगवा दे। अरे आपको क्या पता मैं दिल ही दिल में इनके साथ कौन कौन सी दुआएं पढ़ती हुई जाती हूँ कॉलेज। हाँ भाई, अब तो मैंने भी तौबा कर ली है नोमी के साथ सफर करने की। भला अभी मेरी उम्र ही क्या है? अरे तो मैं कौन सा 100 साल की हो गई हूँ? ड्राइविंग से ज्यादा ध्यान तो इनका फेसबुक पे होता है। कितनी बार कह चुका हूँ, मैं फेसबुक यूज नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था। अच्छा, तो फिर आंटी के बैठने से पहले गाड़ी क्यों चला दी तुमने? नोटिफिकेशंस आ रहे थे, मेरा ध्यान उन्हीं पर था कि पता नहीं उसमें क्या लिखा। अच्छा, इस्तेमाल नहीं कर रहे थे लेकिन ध्यान वहीं पर था। बस भाई मैंने तो कह दिया, कल से मैं इनके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी कॉलेज। हाँ सबा, तुम्हारे कॉलेज से बहुत बसें जाती हैं, अगर आंटी वैन नहीं लगवाना चाहती तो तुम बस में चली जाना। तो क्या बसों में हादसा नहीं होते? हाँ अल्लाह ना करे। चलो तुम जाओ अपने कमरे में भाई, जो जाके करना है करो, कम से कम बसों को तो बद्दुआएं मत दो। आप अपना ख्याल रखें, मैं कल शाम को ले चलूंगा फिर से आपको डॉक्टर के पास। तेरी मेहरबानी भाई, मैं सबा के साथ रिक्शे में चली जाऊंगी, तेरे साथ नहीं जाना। ठीक है, मैं जाता हूँ। आंटी, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? अम्मी मैं तो कहती हूँ इनकी फेसबुक बिल्कुल ही छुड़वा दें। हाँ आंटी, सबा बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे नहीं भाई, पागल हो गई हो तुम लोग। अभी थोड़ी देर बंद करने का नतीजा तुम्हारे सामने है ना। आगे कुआं तो पीछे खाई। पहले तो तीनों खवातीन नोमी के फेसबुक इस्तेमाल करने से बेजार थीं, लेकिन आज एक मामूली एक्सीडेंट ने इन तीनों के 14 तबक रोशन कर दिए थे। बेपनाह नित नई फिक्रें इन तीनों को सताने लगी थी। बस एक नोमी था जिसके रोज के मामूलात में जरा सी भी तब्दीली आने का नाम नहीं ले रही थी। रोज रोज नहीं टकराऊंगा। क्या बात है जनाब, रोज मुझे फेसबुक यूज करने पर सुनाती हो और आज खुद लगी हुई हो। वैसे ऐसा क्या इंपॉर्टेंट देख रही हो, मुझे नहीं दिखाओगे? लो देख लो अपनी बेशर्मी। मेरी बेशर्मी? बेशर्मी नहीं तो और क्या है? मेरी तस्वीर उठा के फेसबुक पर अपलोड कर दी। तो साथ में भी तो हूँ। यही तो मैं कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ सी साइड गई थी, ये बात पूरी दुनिया को बताने की क्या जरूरत है? सारी दुनिया को क्यों?
मैंने सिर्फ अपने दोस्तों से शेयर की है। और कौन सा हम छुपकर मिलते हैं जो तुम इस तरह से माइंड कर रही हो? छुपकर नहीं मिलते, लेकिन अभी हम लोग मियाँ बीवी नहीं है, सिर्फ मंगनी हुई है। और तुमने देखा नहीं किस तरह के बेहुदा कमेंट्स किए हुए हैं तुम्हारे दोस्तों ने। खूब मजे कर रहे हैं। क्या मतलब खूब मजे कर रहे हैं का? कम ऑन रिदा, अगर तुम्हें मेरे साथ घूमना फिरना इतना पसंद नहीं है तो साफ बता दो, बेवजह इशू मत बनाओ यार। मोबाइल दो मेरा। तुम मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो, काम करो अपना। तुम भी काम करो अपना। गुड मॉर्निंग बॉस। मॉर्निंग। जो पेपर्स मैंने मंगवाए थे वो ले आए तुम? यस बॉस। कंपनी नीलाम करवाना चाहते हो तुम? हमारी रोटी रोजी बंद करवाना चाहते हो? मैं समझा नहीं बॉस। ये रेट्स दोगे तुम? ये रेट्स यानी $1 पर स्क्वायर? मगर बॉस आपने तो कहा था कि रेट्स कम से कम रखूं। अच्छा, इसका मतलब है तुम इतने कम रेट्स दोगे कि जितने का हमें खुद नहीं पड़ रहा। अकल घास चरने चली गई थी तुम्हारी। जानते हो कितने का नुकसान हो सकता था अगर इन रेट्स पर डील हो जाती तो? आई एम सॉरी बॉस। तुम मुझे ये बताओ कि मेरे किस दुश्मन ने तुम्हें यहाँ भेजा है? कितने में डील किए तुमने मुझे बर्बाद करने की? ट्रस्ट मी बॉस, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। आखिर तुम सोचते क्या हो? ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? क्यों करते हो ऐसी बेवकूफियां? आई एम सॉरी बॉस, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। देखो नोमी, एक बात कान खोल कर सुन लो। मेरा जितना भी नुकसान हुआ ना, एक एक पाई वसूल करूंगा तुमसे। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो सर, मैं आज के बाद आपको शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। आप जो कहेंगे वही रेट्स रखूंगा। बस इतना बता दें, अब क्या रेट्स रखूं? अच्छा, ये सब कुछ अगर मैं करूं तो तुम्हें क्या यहाँ रखा हुआ है? जाओ कैलकुलेट करो, जाओ। ओके बॉस। और हाँ, अब इतने ज्यादा भी रेट्स मत रख देना कि क्लाइंट ही हाथ से निकल जाए। ओके बॉस। चलो जाओ यहाँ से। पता नहीं कौन सी मनुष्य गढ़ी थी जो मैंने इसको यहाँ रख लिया। अम्मी, भाई की तबीयत खराब है। पता नहीं क्यों, फेसबुक पे लिखा है। हाँ, लिखा है कि मेरे लिए दुआ करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर मुझे तो उसने नहीं बताया। और वो है कहाँ? पता नहीं, मैंने कमरे में देखा था, वहाँ तो नहीं थे। तो फिर कहाँ चला गया? लो, आ गया वो। कहाँ चले गए थे बेटा? और अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? अम्मी, दवाई लेने गया था, अब बेहतर हूँ, थोड़ा आराम करूँगा। लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? बस हल्का सा बुखार है, कुछ देर में उतर जाएगा। अम्मी आप परेशान मत हो, अभी इससे सब पता चल जाएगा। घर का जब कोई फर्द बीमार होता है तो अहले खाना से बाहर वालों को पता चलता है कि उनके घर का कोई फर्द बीमार है। लेकिन जब नोमी बीमार हुआ तो उसके अहले खाना को फेसबुक से पता चला। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसके ठीक होने तक की तमाम खबरें उन्हें फेसबुक से ही मिलती रहीं। अब ऐसे में एक माँ का उदास होना हक बजानिब है। अम्मी, अब क्यों उदास हैं? अब तो भाई बिल्कुल ठीक हो गए ना? नहीं बेटा, उदास नहीं हूँ। मुझे सब पता है, इसलिए मैंने आपकी उदासी दूर करने के लिए सारा इंतजाम कर लिया। पूछे कैसे? कैसे? आज भाई ने ना फेसबुक पर लिखा था कि बिरयानी खाने का दिल चाह रहा है, तो मैंने चुपचाप से बिरयानी बना ली है। अब देखिएगा, बिरयानी खाकर भाई खुश और उसे खुश देखकर आप खुश। चले आप भाई को बुला लें, मैं मुंह हाथ धोकर खाना टेबल पर लगाती हूँ।
चलो बेटा बिस्मिल्लाह करो। अरे भाई शुरू तो करें। हाँ हाँ। और तुम्हारे पेपर्स कब से हो रहे हैं? अगले हफ्ते से। तैयारी कैसी है तुम्हारी? परफेक्ट। गुड। अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना, बल्कि एक काम करो, रिदा से ट्यूशन ले लो। उसकी ज़रूरत नहीं है। गुड। अरे बेटा तुम कहाँ चले? एक्चुअली मामा गुंजाइश नहीं है, वो क्या है ना, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल भी करनी है। सबा ने खास तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई है। अम्मी ठीक है भाई आप जाएं। तुमने इसे रोकने क्यों नहीं दिया? इतनी मेहनत से तुमने उसकी पसंद की बिरयानी बनाई और उसने एक लफ्ज भी तारीफ का नहीं कहा। कहा है। कब? ये देखें, बिरयानी खाकर मज़ा ही आ गया। दैट वॉज डिलीशियस, यानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार। हद कर दी सड़कें। लेकिन एक बात है, तुमने वाकई बिरयानी बहुत मज़े की बनाई है। सबा अपनी माँ की उदासी दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उल्टा नोमी ने ही उसे उदास कर दिया। फेसबुक पर तो उसने अपनी बहन के लिए ढेरों ढेर तारीफें लिखी थीं, लेकिन हकीकी जिंदगी में वो उसके लिए एक भी लफ्ज अदा नहीं कर पाया। वो फेसबुक का इतना आदी हो गया था कि जिंदगी में खुशियों को कैसे मनाया जाता है वो शायद सिरे से ही भूल गया था। नोमी, मेरे रूम में आओ। ओके बॉस। यस। आपने मुझे बुलाया बॉस? बैठो। थैंक यू। मैंने मिनहाज इंटरनेशनल की फाइल जो तुम्हें दी थी वो कहाँ तक पहुंची? बॉस वो तो मैंने कंप्लीट करके क्लाइंट को मेल भी कर दी। मेल कर दी? कैसे? अभी कल ही तो मैंने भिजवाई थी तुम्हें वो फाइल। एक्सक्यूज मी। डैम इट! मैं तुमसे इतनी अहम बात पूछ रहा हूं और तुम फेसबुक पे लगे हो। बाप का ऑफिस है तुम्हारे। आई एम सॉरी बॉस। मुझे बताओ कि मैं पागल हूं या तुम पागल हो गए हो? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बॉस। नहीं, आज तुम मुझे बताओ कि तफरी करने आते हो या मेरा खून चूसने का शौक है तुम्हें? बॉस मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो फिर भौंकते क्यों नहीं? क्या किया तुमने मिनहाज इंटरनेशनल की फाइल का? बॉस मैंने कहा ना आपसे, वो मैंने कंप्लीट करके क्लाइंट को मेल भी कर दी। शट अप! वो मिनहाज इंटरनेशनल की फाइल थी जो तुमने मिनहाज इंटरनेशनल को मेल कर दी। व्हाट? आउट! मैं कहता हूं फौरन से पेशतर यहां से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं। बॉस रिलैक्स रिलैक्स। निकल जाओ यहां से। आउट! ओके बॉस रिलैक्स, मैं जा रहा हूँ बॉस। मिनहाज इंटरनेशनल को कॉल करके बता दो कि गलती से उनके पास किसी और की मेल आ गई है, वो इसे इग्नोर कर दो। वैसे तो हमेशा मुझसे पहले आकर बैठी होती है, आज पता नहीं कहाँ रह गई।
अस्सलाम वालेकुम। आज इतनी देर से क्यों आई तुम? नहीं तो मैं तो टाइम पर आई हूँ। ओह हाँ, शायद मैं एक्साइटमेंट में जल्दी आ गया। क्यों भाई, कोई गुड न्यूज़ है क्या? ऐसी वैसी सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी तुम। तो फिर सुनाओ ना। मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। क्या? अरे पहले पूरी मेरी बात तो सुन लो। मेरा जो दोस्त है ना रमीज, उसने मुझे एक बहुत जबरदस्त बिजनेस बताया। कैसा बिजनेस? ये जो प्राइस बॉन्ड होते हैं ना, इनके नंबर अलग से बिकते हैं। रमीज कह रहा था लाखों की कमाई है इसमें, रातों रात करोड़पति हो जाऊंगा मैं, रातों रात। करोड़पति नहीं, सेंट्रल जेल के कैदी बन जाओगे आप। आपको पता है कितना बड़ा जुर्म है ये? जो मगर रमीज खुद यही काम करता है। क्या तुम्हारी इस तरह के जराम पेशा लोगों से दोस्ती है? अरे नहीं यार, जस्ट वो फेसबुक फ्रेंड है मेरा और बस। इसे अभी अनफ्रेंड करो फौरन। मगर रिदा, मगर वगर कुछ नहीं, एक लफ्ज नहीं, अभी अनफ्रेंड करो मेरे सामने, जल्दी। अच्छा कर रहा हूँ। लो कर दिया उसे। खुश? अब आइंदा इस तरह से अनजान लोगों को अपने फ्रेंड मत बनाना, समझे? नहीं करूंगा, प्रॉमिस। नाउ रिलैक्स प्लीज। हाँ ये तुम क्या कह रही हो रिदा? जी आंटी, मैं सच कह रही हूँ। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। वो इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकतें फेसबुक से ही सीखता रहा है। भाई बहुत सीधे हैं, नहीं जानते कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। ये तो शुक्र है कि उसने इस्तीफा देने से पहले मुझसे बात कर ली, वरना तो उसकी हर बात हमें फेसबुक से ही पता चलती है। और वो भी तब जब सब कुछ तमाम हो चुका होता। लेकिन इस मसले का कोई हल भी तो नहीं है ना? भाई को समझाने की कोशिश की तो वही जवाब मिल जाएगा कि क्या फेसबुक ना यूज़ करने वाले बेवकूफ़ नहीं बनते। नहीं, इस बार हम उनको इस तरह से नहीं समझाएंगे। तो मेरी बात सुने। गुड आइडिया। अब हमें यही करना पड़ेगा। आंटी आप तैयार हैं ना? हाँ। गुड, ये हुई ना बात। कभी कभार जिंदगी में ऐसा मकाम भी आता है जहां आपको किसी अपने के खिलाफ इत्तेहाद मनाना पड़ता है। अगर ये इत्तेहाद किसी की भलाई के लिए हो तो उसे हरगिज बुरा नहीं कहा जा सकता। बस तुम मुझे एक दिन पहले बता देना जब जाना हो। क्या सबा और नौमी कोई छोटे बच्चे हैं जो मेरे बगैर नहीं रह सकते? तुम उनकी फिक्र छोड़ो, बस प्रोग्राम फाइनल हो तो मुझे बताओ। हाँ हाँ हाँ, मैं सारी तैयारी अपनी कर लूँगी, तुम फिक्र मत करो ना इस चीज़ की। आज तो मुझे नाश्ते के लिए उठाने नहीं आई। जी क्या? मैंने कहा आज तुम मुझे उठाने नहीं आई। हाँ, मैं फेसबुक पे थोड़ी बिजी थी, मैं बस आ ही रही थी। हाँ। ये अम्मी किससे बातें कर रही हैं? वो कोई फ्रेंड है उनकी, शायद पुरानी। अच्छा उन्हें बुलाओ, मुझे देर हो रही है। हम लोग तो नाश्ता कर चुके हैं, आप कर लें। रिदा तुम लाहौर जा रही हो और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मुझसे कुछ कहा? नहीं, मैं तुम्हारे फरिश्तों से बात कर रहा हूँ। हो अच्छा। रिदा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ तो चिल्ला क्यों रहे हो, बोलो। तुम सैमा की शादी में लाहौर जा रही हो और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुमको किसने बताया? ओ हाँ, फेसबुक से पता चला होगा। और दुख भी बहुत हुआ है मुझे। कम ऑन नोमी, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। साहब आपकी चाय। सर
अगर सर आपका चाय पीने का दिल कर रहा था मुझे कह दिया होता। थैंक्स, बट आई एम सरप्राइज्ड। मेरा चाय पीने का दिल चाह रहा था, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? इससे सर। ओह, स्मार्टफोन। चैन है सर, फेसबुक सब चलता है। मगर मैंने तो इंग्लिश में लिखा था। ओ सर, रुखसाना मैडम से पढ़वा लिया था। एक बात तो बताओ, तुम अंडर मैट्रिक हो, वो भी उर्दू मीडियम से, फिर ये सब कुछ यूज किस तरह करते हो? किस जमाने में जी रहे हैं नौमी साहब? आजकल तो गधा गाड़ी चलाने वाले, कचरा उठाने वाला भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। रियली? तो और क्या सर। खैर, अब जब भी आपका खाने पीने का दिल करे तो मुझे एक टैग कर देना, वरना मुझे पता लगने में देर लग जाती है। ओके बॉस। सबा, सबा, सबा। क्या बात है भाई? ये तुमने क्या ड्रामा लगा रखा है? ड्रेस चेंज करने से पहले की तस्वीर और ड्रेस चेंज करने के बाद की तस्वीर, कोई इस तरह की पिक्स अपलोड करता है क्या? क्या हो गया भाई, मैंने आप ही से तो सीखा है। आप भी तो नहाने से पहले की पिक्चर्स, नहाने के बाद की पिक्चर्स अपलोड करते हैं। हम मैं तो क्या? कुछ नहीं। दो लिमका लाना है अब। रिदा। हाँ? कुछ दिनों से तुम मुझे बहुत बदली बदली सी लग रही हो। सब कुछ ठीक तो है ना? क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वो इसलिए क्योंकि तुम्हें मेरे साथ कहीं भी आने जाने में बहुत डर लगता था, मेरी फेसबुक की आदत को लेकर। डरती थी कि कहीं मैं कोई एक्सीडेंट ना कर दूं। और आज तुम मुझे अपने साथ खुद मार्केट ले आई। अरे वो सब पहले की बातें थी, अब मेरी सोच बदल गई है। यही तो पूछ रहा हूँ, इसकी कोई खास वजह? अरे तुम छोड़ो, आओ एक सेल्फी लें लिम्का के साथ। फेसबुक पर अपलोड कर दूं। रुको। चलो आओ सेल्फी लें। ये हुई ना बात, आओ एक इस तरफ आओ ना। अरे थोड़ा पोज तो बनाओ। ये एक पोज के साथ। क्या हो गया रिता, पागल हो गई हो क्या? क्या देख ही रहे, सेल्फी बना रही हूँ भाई, आखिर फेसबुक पर भी तो शेयर करनी है ना। मैडम आपकी सीढ़ी। थैंक यू। आप एक सेल्फी लेनी है। अरे पास तो आओ ना। अच्छा तुम पेमेंट कर दो, ठीक है? मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ओके? इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखिए। हाय सबा, तुम यहाँ? रिता तुम? हाँ, मैं नोमी के साथ आई थी सीडी लेने के लिए। और पता है, नोमी ने मुझे गोल्ड की रिंग भी दिलाई है। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। और अब हम आइसक्रीम खाने के लिए जाएंगे नोमी और मैं। और फिर पता है, फिर ना हम लोग। रिता क्या कर रही हो? भाई, और अभी हम लोग सी साइड जाएंगे, पता है? और ना, अरे ये क्या बेहूदगी है, पागल हो गई हो तुम? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो पब्लिक में चीख कर इस तरह बातें करने का मकसद क्या है? ओ अच्छा, मैं करूँ तो बेहूदगी और पागलपन, और तुम जो अपनी एक एक एक्टिविटी फेसबुक पर सबसे शेयर करते हो उसका क्या? बोलो, जवाब दो ना, आप बोलो ना। क्या फर्क है तुम्हारी और मेरी हरकत में? मैं जा रही हूँ सबा के साथ।
गुड बाय। चल। तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपना सारा सामान पैक रखूंगी। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ रज़िया, ठीक है? क्या हुआ अम्मी, किससे बातें कर रही थी? वो रज़िया थी। कोई ख़ास बात थी? अरे नहीं, वो बस हम एक दूसरे का हाल अहवाल पूछ रहे थे। मगर मैंने तो सुना कि आप कुछ पैकिंग वगैरह का कह रही थी, और लास्ट टाइम भी आप रज़िया आंटी के साथ कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बना रही थी, है ना? हाँ, वो हम लोग फार्म हाउस जाके वक्त गुजारने का सोच रहे हैं। और आपने मुझे बताया तक नहीं? मैंने सोचा जब जाऊंगी तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, इसमें बताने की क्या ज़रूरत है? आप लोग मेरे साथ ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो सके। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया अम्मी, मैं जान चुका हूँ अम्मी। जब हम अपनी खुशियाँ, अपनी फिक्रें अपनों को छोड़कर गैरों के साथ शेयर करते हैं तो अपनों के दिलों पर क्या गुजरती है। प्लीज़ अम्मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। जाए, हमने आपको माफ किया। यही सच है कि किसी भी चीज की ज्यादती नुकसानदेह होती है, चाहे वो फिर सोशल मीडिया जैसी करामत चीज ही क्यों ना हो। नोमी अपनी तमाम खुशियां, अपनी तमाम फिक्रें गैरों से बांटता रहा, और बदले में उसको क्या मिला? गैर मुखलिसाना मशवरे और अपनों से दूरी। इंसान के सबसे बेहतरीन दोस्त उसके अपने ही होते हैं। अगर घर में माँ मौजूद हो और उसके बाद मैं गैरों से अपने लिए दुआएं करवाता रहूं, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी? बस इतनी सी बात है, अगर समझ में आ जाए तो ऐसा भी होता है।